नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आज से हम भी खड़े हुए हैं टीम इंडिया की हौसला अफजाई के लिए, टीम इंडिया के लिए कि वो जो है सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़े। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हरभजन सिंह और मदन लाल पहुंच चुके स्टूडियो में। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपको बता दें कि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन विराट कोहली ने ललकार हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का अगर सबसे बेहतरीन मौका और सबसे बेहतरीन पल है तो वो है ये सेमीफाइनल। There couldn't be a better time for us. It's an opportunity for us to do justice to the way we played so far in Australia, and we haven't had the results, but we played the right kind of cricket, and the difference now is especially how our bowling attack has come into play in this World Cup, and taking 70 wickets in 7 games. That's probably been the difference, and if we can continue to do that, we have a great chance come game day. तो विराट कोहली के बारे में हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह का कहना है कि सेमीफाइनल में ये खिलाड़ी टीम इंडिया का एक्स फैक्टर होगा और बड़ी पारी आपको देखने को मिलेगी। और अभी इस इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा आज कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का इससे बेहतरीन पल, इससे बेहतरीन मौका हमारे पास नहीं हो सकता। सेमीफाइनल सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं विराट का मानसिक इस वक्त वो जो एक जोश है वो सामने आ रहा है हरभजन। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और सेमीफाइनल में हराना बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। और ये कॉन्फिडेंस है जो विराट कोहली उस कॉन्फिडेंस को लेके बोल रहे हैं, और ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये टीम का मैसेज जो है ये वो बता रहे हैं। और आई एम श्योर दे आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस गेम, सो आर वी एंड सो इज़ द होल इंडिया। पूरा देश ये मैच देखने के लिए उत्साहित है, और आई एम श्योर अगर जिस तरीके की क्रिकेट हमने खेली है उसी तरीके से हम अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आई एम श्योर वील हैव अ ग्रेट चांस, नॉट जस्ट बीटिंग द ऑस्ट्रेलियंस, वी विल बी लिफ्टिंग द कप। लीजिए, पहले ही ऐलान हो गया यहाँ पर, लेकिन चलिए इस बारे में हम और चर्चा करेंगे। कई सारे पहलू हैं जो सिडनी से आ रहे हैं, पिच को लेकर, वहां पर लगातार बारिश हो रही है, उन कंडीशंस का टीम इंडिया को नुकसान होगा या फायदा, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बनाई है, और जैसा कि हरभजन ने कहा, मदन जी भी कह रहे हैं कि टीम इंडिया भी फाइनल पहुंचेगी और वर्ल्ड कप जीतेगी। तो न्यूजीलैंड के साथ जब भी अगर फाइनल मुकाबला होता है तो क्या एडवांटेज टीम इंडिया को होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड को मिला फाइनल का टिकट। दक्षिण अफ्रीका का सपना फिर टूटा। फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने कौन होगा, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? 29 मार्च को मेलबर्न में होने वाले फाइनल की आधी तस्वीर साफ हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहा न्यूजीलैंड टूर्नामेंट में लगातार 8वीं जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है। अब सबकी नजरें 26 मार्च को होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल पर टिक गई हैं। अगर न्यूजीलैंड की तरह टीम इंडिया ने भी जीत का सिलसिला बरकरार रखा तो फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ंत होगी, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर पलड़ा टीम इंडिया का ही भारी रहेगा। इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने लगातार 8 मैच जीते जरूर हैं, लेकिन सारे के सारे मुकाबले घरेलू माहौल में खेले। यानी मौजूदा वर्ल्ड कप में पहली बार न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में खेलेगा। चूंकि वर्ल्ड कप का फाइनल मेलबर्न में खेला जाना है तो इसका फायदा टीम इंडिया को हो सकता है। टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में मेलबर्न में 2 मैच खेले हैं और दोनों में जीत हासिल की है। इसके अलावा भारतीय टीम तकरीबन 4 महीने से ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल रही है, जिससे यहाँ के कंडीशंस में पूरी तरह ढल चुकी है। मेलबर्न में भारतीय दर्शकों की ज्यादा मौजूदगी भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगी। धोनी के पास बड़े मौकों पर कप्तानी करने का अच्छा खासा अनुभव है। वहीं न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलेगा। फाइनल के हालात टीम इंडिया के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के सामने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ने की मुश्किल चुनौती है। आज तक ब्यूरो। तो ये हमारा भरोसा है टीम इंडिया पर कि टीम इंडिया फाइनल पहुंचेगी, और जैसा कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हरभजन कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर बनेंगे। और मदन जी, इस सवाल आपसे, क्या न्यूजीलैंड और भारत के बीच अगर ये फाइनल होता है मेलबर्न में, टीम इंडिया, हमें जैसा लगा, हमने रिपोर्ट दिखाई, आप भी इस बात को क्या मानते हैं कि टीम इंडिया के पास एडवांटेज होगा न्यूजीलैंड पर? बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा जब अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में पहुंचेंगे, क्योंकि आपका जो जज्बा है और जो विश्वास है वो
मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए आपने बहुत बड़ी टीम को हरा के फाइनल खेलने जा रहे हैं, तो जो सामने वाली टीम होती है उनको भी मालूम रहता है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा कर अच्छा मैच खेलकर ये फाइनल में पहुँचे हैं, तो ये इसका एडवांटेज तो होता ही होता है। पर अगर देखिए इससे सबसे अच्छी बात क्या है कि भारतीय टीम के साथ कि एक इस वक्त जो है मोमेंटम हमारे साथ है और उसके साथ हमारी फॉर्म में टीम चल रही है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि देखिए कभी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हो तो आप तो थोड़ा सा शंका रहती है, पर अब कोई ऐसी शंका नहीं है जहाँ ना बैटिंग की है ना बॉलिंग की, फील्डिंग तो हम अच्छी कर ही रहे हैं। तो इसका यही मतलब यही है कि मैच अगर हम फाइनल में पहुंचे तो बहुत बेहतरीन मैच होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात अगर हम करें धोनी की, धोनी भी एक एक्स फैक्टर है, हरभजन शुरुआत से बोलते हुए आ रहे हैं, और अब तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने यहां तक कह दिया, तमगा दे दिया कि ये कप्तान जो है हैरी पॉटर जैसा है, जादूगर है। दिल में धोनी, दिमाग में धोनी, जुबान पर धोनी, धोनी ही धोनी। धोनी नहीं होने देंगे सेमीफाइनल में भी अनहोनी। ये एक आम इंडियन का ही विश्वास नहीं है, ये यकीन है क्रिकेट के तमाम दिग्गजों का। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन धोनी को दुनिया में सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं। But I think he's like Harry Potter. He sprinkles dust on the players. You know, he's got this amazing ability as a character, as a player himself, just to probably just said, look, the time to peak is in February, March in the World Cup. बात सिर्फ माइकल वॉन की ही नहीं है, दुनिया के तमाम दिग्गजों का यही मानना है। दरअसल दोनों टीमें मुकाबले की है, ऐसे में कप्तान का किरदार बहुत बड़ा है। आप यूं भी कह सकते हैं कि सेमीफाइनल का घमासान दोनों कप्तानों का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और इस मोर्चे पर धोनी माइकल क्लार्क से मीलों आगे हैं। वर्ल्ड कप में कप्तानी और जीत के मामले में धोनी का क्लार्क से कोई मुकाबला ही नहीं है। इस मामले में क्लार्क धोनी के आगे एक तरह से कच्चे हैं। माही मुकद्दर के भी सिकंदर हैं। टॉस अगर हक में गिर गया तो समझिए ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह गिर गया। I think it's going to be a tremendous, atmosphere. I think that with 50,000 people at the Sydney Cricket Ground, fully packed, I think it just comes down to obviously the toss and who obviously brings their best, game day going forward. माहौल तो भारत में रहेगा ही। इंडिया का एडवांटेज पिच का भी है, इसलिए कंगारू ज्यादा डरे हुए हैं। हरी पिच की उनकी मांग को क्यूरेटर ने नकार दिया और वो मन महसूस कर रह गए। Yeah, look, I haven't seen the pitch, but from all reports, from what I'm reading, is that it will be a slow wicket. We saw it was very slow the last game there that South Africa played. So look, it's probably going to be the wicket that will be low and slow, and probably those slow bowls, will definitely come into play, which might favour India. यूं तो ब्रेटली धोनी की टीम को धुरंधर मान रहे हैं, मगर उनका दाव इन दो खिलाड़ियों पर ज्यादा है। उनका मानना है कि ये दोनों मैच जिताने में अहम रहेंगे। शमी ने वैसे भी 16 विकेट लेकर सनसनी मचाई है। हाँ, विराट पहले मैच में शतक बनाने के बाद थोड़े चुप-चुप जरूर हैं। Well, Virat's a world-class player. He's proven that over the last few years. So he's a big game player. So he'll be looking forward to the semi-finals. I know that he obviously loves to play against Australia. So he'll be looking forward to Thursday. Well, Shemi's I think got the most wickets for the tournament, right up there anyway. So he's been really impressive. जब देश ही नहीं विदेश के दिग्गज भी टीम इंडिया पर दाव लगाए तो जाहिर है उम्मीदें बढ़ती हैं। हाँ, उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए टीम इंडिया के एक एक खिलाड़ी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। विक्रांत गुप्ता, पर्थ, आज तक। तो हैरी पॉटर का जो जादू है वो टीम ऑस्ट्रेलिया पर अभी से छाया हुआ है, क्योंकि लगातार पिच की अगर बात करें तो पिच की भी डिमांड करने लगे हैं और बोल रहे हैं कि पिच जो है जो सिडनी में मिलने वाली है वो तो ब्राउन पिच मिलने वाली है, जिस तरीके की अभी तक हमने पिच देखी है। क्योंकि आईसीसी में ये ड्राई पिच, हरभजन मदीपा जी, यहाँ पे ड्राई पिच मिलेगी इस तरीके की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि पिच में थोड़ा घास लगा दिया जाए, जिससे कि उनके तेज गेंदबाजों को मदद मिले। अब इस पिच, हरी पिच को ग्रीन पिच मिले तो ग्रीन पिच मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आईसीसी के पास है, और जो होम एडवांटेज वाली बात होती है वर्ल्ड कप में कम से कम वो नदारत हो जाती है, वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये आईसीसी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इस की खासियत यही है कि इसके लिए जो क्यूरेटर्स हैं वो आईसीसी अपॉइंट करती हैं, और अपने जो खुद के क्यूरेटर्स जो आपके ऑस्ट्रेलिया के हों वो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, जो कि गेम को फेयर करने के लिए ये आई थिंक इट्स अ बेस्ट मूव, और होना भी ऐसे ही चाहिए। जब इंडिया में भी टूर्नामेंट हुआ था ये पिछले 4 साल पहले, और आईसीसी ही देखरेख कर रही थी, जो विकेटें थी वो उनके अनुसार बनाई जा रही थी कि जो
क्रिकेट जिस पे अच्छी हो। बिल्कुल, और ये नहीं ऑस्ट्रेलिया कि इंडिया को फेवरेट। और आंकड़े अगर देखें हमारे एक्सपर्ट्स की आंकड़ों के लिहाज से पूरा का पूरा एडवांटेज जो है ऑस्ट्रेलिया को अब तक तेज गेंदबाजों से मिला है। स्पिनर्स आधी विकेट ले पाए, 34 विकेट उनके तेज गेंदबाजों ने लिए। सिडनी में भी इस वर्ल्ड कप में अगर देखें तो वैसे तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है पिछले मैच को छोड़ के। लेकिन हरभजन, एक और समस्या यहाँ पर यह है कि ये हरी पिच की तो बात कर रहे हैं, लगातार जो रिपोर्ट आ रही है मदन जी कि पिच लगातार ढकी हुई है, जबरदस्त बारिश हो रही है, कल भी बारिश है और मैच के दिन जो है बादल छाए रहेंगे, तो उसका एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट्स हैं बता रही हैं कि इंडिया को जो फायदा है वो बारिश होती रही तो कम होता चले जाएगा। हाँ देखिए, अगर बारिश होती है तो ऑब्वियसली जो मॉइस्चर है विकेट में ज़्यादा देर के लिए रहेगा, और अगर कवर्स रहेंगे तो फिर धूप नहीं लगेगी तो विकेट सूखेगी नहीं। चाहे थोड़े टाइम के लिए ही अगर सूरज निकले, अगर कवर हटते हैं तो विकेट सूखती है, तो फिर उसमें हमें ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि हम सूखी हुई विकेट पे हम ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेलते हैं। और थोड़ा भी अगर मॉइस्चर रह जाता है, अगर वहाँ टॉस जीत के आप ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर लेती है तो देन मेरे ख्याल से वो बड़ा एडवांटेज हो सकता है। बिल्कुल मदन जी, हमने देखा कि 50 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, सिर्फ 6 स्पिनर के पास गए, इसका मतलब स्पिनर उस टीम के पास है ही नहीं। और अगर इसी तरह पिच ढकी रही, बारिश होती रही और मैच डे में भी क्लाउड्स रहे तो उनके तेज गेंदबाज उस 50 को और 10 विकेट उसमें जोड़ सकते हैं, तेज गेंदबाजी अपने आप। देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो ग्रीन विकेट देते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, नहीं देंगे लेकिन ढके नहीं, देखिए विकेट अच्छी होगी जो हरभजन ने कहा, अच्छी, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। अगर ग्रीन देते हैं तो इतना आसान ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं होगा। ये हम क्या मैं बता दूं, सीमिंग विकेट के ऊपर कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता है, ये उनको भी मुसीबत आ सकती है। पहली बात तो ये है यहाँ पे। और अब दूसरी बात है कि एडवांटेज फिर ये टॉस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड कर जाता है, क्योंकि आप अगर हाथ टॉस आ जाते, अगर टीम आपको बैटिंग करा देती है तो उसमें चांसेस हैं फ्रेश विकेट यूज करने के। तो धोनी का जादू हम सबने देखा है कि कप्तानी में वो अच्छी जबरदस्त कप्तानी करते हैं, और उनका जो जादू है वो विदेशी खिलाड़ियों पर भी सर चढ़कर बोल रहा है। हैरी पॉटर की उपाधि दी है माइकल वॉन, पूर्व इंग्लैंड के कप्तान ने। लेकिन माइकल क्लार्क की तरफ रुख करते हैं हरभजन, और वहां पर उन्होंने कहा है कि हमारा जो मेन मैन है, कंसर्न जो है टीम इंडिया की तरफ से, वो आर अश्विन है, जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहा है। और दूसरा, जैसी कंडीशंस अगर सिडनी में रही तो रविंद्र जडेजा भी बड़ा डेंजरस है। हाँ देखिए, ये सही बात है कि मिडिल ऑर्डर में अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की है, और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं उस तरीके से कि मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया बहुत से शॉट्स खेलती हैं, वहाँ विकेट अगर लगातार 2-3 गिर गए तो वो ऑस्ट्रेलिया का एक वीक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि उनके पास उतने अच्छे प्लेयर नहीं है कि जो स्पिन को इतना रोटेट कर सके। मैक्सवेल से आप बहुत प्रभावित हैं, मैक्सवेल जैसा खेलता है, आप कहते हैं इसके खिलाफ तो कोई भी गेंदबाज जो है उसको सरदर्द होगा, इसको कहाँ बॉल करें। जी बिल्कुल, मैक्सवेल पर ऐसे प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली क्रिकेट खेलते हैं, कि रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा है उनकी गेम में, क्योंकि हर बॉल को वो चौका या फिर छक्के में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सिंगल्स डबल उतने अच्छे नहीं भागते हैं, तो अपॉर्चुनिटी बॉलर के पास भी उतनी ही है जितनी मैक्सवेल के पास है। नो डाउट अगर मैक्सवेल लंबा खेल जाते हैं तो वो किसी भी टीम के लिए सरदर्द बन सकते हैं, बट उस दिन मेरे ख्याल से हमें वो उनको दवाई देनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए सरदर्द ना बने, उसको अपनी टीम के लिए सरदर्द बनने दो कि उसकी टीम के लिए सरदर्द बनने, उनको उसको जल्दी आउट करना देखना चाहिए। बिल्कुल, और मदन जी, स्पिनर्स ही मेन आपके हथियार होंगे, भले ही इतनी बारिश हो रही है सिडनी में। हालांकि सिडनी में वनडे का रिकॉर्ड भारत का बहुत खराब है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जैसा हम खेल रहे हैं, सिडनी में हमारे स्पिनर्स मेन हमारे वेपन्स होंगे, तेज गेंदबाज तो अच्छे खेल ही रहे हैं। देखिए, अगर हमारे ऊपर तीनों घबराहट ऑस्ट्रेलिया को हो रही है वो हमारे स्पिनर्स को लेके ही हो रही है। नहीं, घबराहट उनको पेसर की भी है। अच्छा, देखिए क्योंकि ऊपर से अगर विकेट गिरते हैं तो ये दोनों स्पिनर जो है छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आर अश्विन को मेरे को क्या लगता है कि वो पेसअप करेंगे। आपको लगता है जडेजा भी डेंजरस है? क्योंकि जडेजा को ही वो जडेजा को मैनेज कर जाएंगे किसी ना किसी से, पर आर अश्विन को वो पेसअप कर जाएंगे, मतलब कि रन बॉल बनाने की कोशिश करेंगे, उनको आड़ा बाड़ा नहीं मारने की कोशिश करेंगे। मैक्सवेल की बात करते हैं, उसका तो शॉट्स ऐसे हैं, कोई क्रिकेट बुक में भी नहीं है उनके शॉट्स, और जो कई शॉट हैं उनके बुक में, पर वो हर बॉल को मारते हैं। जैसे हरभजन ने कहा कि चांस भी देते हैं। मेरे को लगता है कि शायद अगर आप थोड़ा सा उसको गेंद स्लो फेंकें तो हो सकता है कि वो आउट हो जाए जल्दी। बिल्कुल, क्योंकि जितना तेज जाता है उतना तेज हिट मारता है वो। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल रणनीति बनाई होगी है भारतीय टीम ने। बिल्कुल, उनको भी हो सकता है कि बाहर वाला बॉल अटैक करना चाहिए उसको ज्यादा। नहीं, अटैक तो होगा ही। हाँ, कि ये नहीं है कि वो बैटिंग करे जा रहा है और हम उसको उसके मतलब की बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे पाजी ने कहा बॉल स्लो करो धीरे, एक आध छक्का पड़ेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें आपको ज्यादा चांस है विकेट मिलने की। एक और बात मैं आपसे कहना है कि अगर वो गेंद बाहर करता है तो उसका भी जब मेरे ज्यादा चांस है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी गेंद ने ड्रिफ्ट ले लिया, उधर चला, थोड़ा सा भी बाहर निकल गया, तो उसमें भी ज्यादा चांसेस है आउट होने के। बिल्कुल, और भारत की जहां तक बात है, भारत को फेवरेट मानना, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में घबराहट होना भारत को लेकर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक मेंटल एज
मेंटल एज जो बहुत अहम होता है विदेशी दौरों में, एक मेंटल एज है टीम इंडिया के पास। देखिए इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट, ये वही स्टेटमेंट है जो इंडियन टीम ने अच्छी क्रिकेट खेल के दूसरी टीमों के बीच पहुंचाई है कि यस वी आर हियर टू विन दिस कप। और ये ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बहुत बड़ी टीम मानती है, पर यह भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से डर रही है। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से हमने क्रिकेट खेली है। हाँ। तो यही ऑस्ट्रेलिया टीम थी 2-2.5 महीने पहले। आप कहते थे कि कभी भी हमारे साथ आके इंडिया खेले, हम इनको हरा देंगे। अब माइकल क्लार्क हो या उनके दूसरे प्लेयर हो, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डर है कि इंडिया हमें गले से ना पकड़ ले और नीचे दबा ना दे। तो चलिए इसी बात पे कि हम गले से उनको दबाएंगे और ये जो डर है दिन ब दिन ऑस्ट्रेलिया के जहन में, दिल में जो है भारत के लिए, वो बढ़ता जाएगा। हमारे पास फिलहाल वक्त इतना ही। हरभजन आपका, मदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।